राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली है, भीतर में लगन नहीं हो तो पांवजे की प्रार्थना में आ नहीं सकते, और आए हैं तो ऐसे महापुरुष की बातें मिली है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। ये नई खोज है भाई। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। आज महाराज जी ने कहा कि जैसे कन्या का विवाह हो जाता है तो अपने को बहू मान लेती है, फिर अपने को कुंवारी मानती है क्या भाई? सबका अनुभव है ये। अपने को बहू मान लेती है तो कुंवारी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती, दो में एक ही होगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे। रहेगा संसार में, रहेगा गृहस्थ में, रहेगा पति पत्नी के साथ में, बेटा बेटी कुटुंबियों के साथ में रहेगा, परंतु भीतर में मान्यता बदल गई कि अब मैं भगवान की हो गई, अब मैं भगवान का हो गया। इसी का नाम सत्संग है। अभी जैसे हम लोगों से कोई पूछे आप कौन हैं, तो हम कहेंगे कि राकेश कुमार शर्मा है। अरे भाई ये तो शरीर का परिचय, आपका परिचय क्या है? कि हम भगवान के ही है। तो जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं कि बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति है, अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है और एक दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती और भूली होती रही। मान लो कि पत्नी तो मुंबई में हो और पति देव दिल्ली गए हो, तो क्या पत्नी को पति को याद करना पड़ता है? बताओ, इतनी माताएं बहनें बैठी है, पति को याद करना पड़ता है कि पति की याद आती है? बोलो। पति देव दिल्ली गए हो, पत्नी मुंबई में हो, तो पत्नी को पति को याद करना पड़ता है कि याद आती है? बोलो। याद आती है, याद आती नहीं, याद सताती है। क्यों? संबंध। ये बड़ी गहरी बात है, ये हर जगह बातें नहीं मिलेगी। ये स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी के खोज है, खोज। वो 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक लगे रहते। 3 बजे प्रातः काल उनके कमरे में जो पुस्तकें लिखा करते थे, उनकी ड्यूटी थी आने 3 बजे, और 3:01 हो तो महाराज जी घड़ी दिखाते थे, 1 मिनट विलंब क्यों आए? वहाँ सोने की तौल चलती थी, ईंट की तौल नहीं चलती थी। 3 बजे प्रातः काल। और उन्होंने कहा कि जब महाराज जी कमरे में 3 बजे मैं जाता था तो एकदम मिलिट्री मैन की तरह महाराज जी बैठे रहते थे। अब 3 बजे के पहले महाराज जी स्नान आदि करके बिल्कुल तैयार हो जाते थे, और 3 बजे से लेके 5 बजे तक महाराज जी पुस्तकें लिखवाते थे। तो महाराज जी प्रयास में रहते कि ये जीव का सुगमता से कल्याण कैसे हो। तो महाराज जी ने खोज करके बातें बताई कि भाई जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद करनी पड़ती नहीं, उनकी याद आती है। नहीं रटा तो क्या भया घटा न चाहिए ने, जैसे नारी सुहागनी प्यू का नाम न ले। सुहागनी स्त्री पति का नाम नहीं लेती, अब तो नए जमाने में पटापट लेती, वो अलग बात है, परंतु पुराने समय में माताएं पति का नाम नहीं लेती थी। परंतु क्या पति को भूल जाती थी? पति को वो कह के बुलाते, वो आएंगे तो उनसे बताऊंगी,
वे आएंगे तो उनसे कहूंगी। वे कहती है परंतु भूल होती नहीं, क्यों? संबंध। तो महाराज जी ने कहा कि संबंध एक बार होता है, सदा के लिए होता है, जैसे विवाह। विवाह एक बार हो गया तो सदा के लिए हो गया। अब इसमें संदेह नहीं करे, कसौटी नहीं लगावे, परीक्षा नहीं करे। हम लोग गलती क्या करते, सत्संग सुनते समय तो मान लेते कि हम भगवान के हैं, और बाद में फिर भूल जाते हैं, यही कहते कि हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। कोई 2-4 कुर्सियां रखवा दो, कोई बड़े बूढ़े आएंगे कुर्सी बैठ जाएंगे, एक बार में 8-10 कुर्सियां रखवा दो। तो जैसे एक बार की स्वीकृति करने मात्र से विवाह हो जाता है, ऐसे सत्संग जीवन में एक बार होता है। सच चर्चा बार बार होती है, सत्संग जीवन में एक बार होता है। जैसे विवाह एक बार हो गया तो सदा के लिए छुट्टी। तो महाराज जी उसमें 2 बातें बताते कि हम लोगों से भूल क्या होती है। हम साधकों से ये भूल होती है कि हम परीक्षा करते हैं कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तो भी हम भगवान के नहीं हुए। तो महाराज जी उदाहरण देते कि हमने गुठली को उखाड़ दिया। एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए। देखो भाई साहब, नींदारियों को जगाओ, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की, करोड़ों अरबों रुपए देने पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी। एकदम फौजी की तरह तैनात रहो। तो महाराज जी कहते कि जैसे किसान के बगीचे में कुछ बंदरों ने आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेके दौड़ा। तो बंदरों ने सोचा कि एक एक 2-2 आम तो हाथ में आ ही गया है, अपने खुद का बगीचा तैयार करते हैं। अब नदी किनारे आए, मीटिंग किए, इतने तुम्हारा बगीचा, इतने इसका बगीचा, इतने हमारा बगीचा, और गुठली गाड़ करके। अब बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 5 मिनट बाद उखाड़ देते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को उखाड़ते रहे, गाड़ते रहे। बताओ भाई, बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी तैयार नहीं होगा। और गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़े से पशुओं पक्षियों से रक्षा कर दो, बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हो ही गए। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। 3 भाई रहा करते थे। तो अब 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, और एक भाई निठल्ला, आलसी, प्रमादी था, कोई काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हुआ तो वहां तो गंगा जी बहती नहीं। तो दोनों भाइयों ने छोटे भाई को बुला कहा कि देख भाई, तू तो कोई काम धंधा करता नहीं, माँ के फूलों को यानी अस्थियों को गंगा जी में डाला हरिद्वार, और क्रियाकर्म में जो पैसे लगेंगे दोनों भाई लगा देंगे। तो छोटा भाई तैयार हो गया। अब 3 दिन पैदल चला माँ के अस्थियों को, उसको फूल कहते हैं, कि माँ के फूल को यानी अस्थियों को लेके 3 दिन पैदल चला। तो एक गांव में पहुंचा तो गांव वालों से पूछा कि भाई 3 दिन पैदल चल के मैं आया हूँ, अब कितना दूर मैं आ गया, कितना दूर और जाऊंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी, 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, किलोमीटर चलने लगा। तो आलसी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तब जाके हरिद्वार पहुंचूंगा। तो आलसी तो था ही, उसने फावड़ा लिया और लोटे में जल भर लिया और सोच जाने के बारे जंगल में गया, बगीचा में
गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को यहीं पर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया बोतल में, हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया। सब भाइयों के ऊपर जल छिड़का, घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि ये झूठा है, कहता तो है कि मैं हरिद्वार हर की पैड़ी माँ के अस्थियों को फूलों छोड़ के आया हूँ, परंतु लगता आधी दूरी से आ गया, क्योंकि 3 दिन जाने में लगता है, 3 दिन आने में लगता है, नहीं 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, 12 दिन का समय लगता है, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने पूछा, भाई तू सच्ची सच्ची बात बता कि माँ के अस्थियों को क्या तू हर की पैड़ी गंगा जी में छोड़ के आया है, और आया तो 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया? तो छोटा भाई कहने लगा कि मैं दौड़ते हुए गया, दौड़ते हुए आया। अब भाइयों को संदेह तो था ही। अब एक बेटा जो कपड़े का व्यापारी था, उसके सपने में माँ आई जो मर चुकी थी। उसने कहा, देख बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई आलसी प्रमादी है, हमारे को तो 150 कोस छोड़ के आ गया आधी दूरी पर, हरिद्वार गंगा जी ले नहीं गया। अब दोनों भाई छोटे भाई को बैठा करके मीटिंग करके पूछने लगे, भाई बात सच्ची बता कि तू तो कहता है माँ के अस्थियों के, माँ को फूलों को हरिद्वार हर की पैड़ी छोड़ के आ गया, और माँ सपने में आके करे थे हमारे को 150 कोस छोड़ के आ गया, आधी दूरी छोड़ के आ गया, तो बता कि तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कह गया, अरे माँ को 150 को छोड़ के मैं आ ही गया था, जो माँ 150 को उल्टे आई आप लोगों से कहने के लिए, उल्टे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती, बोलो गंगा मैया की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उल्टे नहीं जाना, अब सुलटे जाना है कि हम तो भगवान के हो गए। ऐसा नहीं कि क्रोध आ जाए तो अभी मैं भगवान की नहीं हुई हो, ये गुठली उखाड़ना है, ये उल्टे आना है। सुलटे जाना क्या है कि अरे हम भगवान के हो गए, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया? तो क्रोध खत्म हो जाएगा। हम भगवान के, हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया? तो लोभ खत्म हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे अपने गांव की बोली नहीं होती, आप में से कोई दिल्ली जावे और कोई आधी रात को उठा के पूछे, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको रुको याद करके बताता हूँ कि हम रायपुर से आए हैं, कि वाराणसी से आए हैं, कि छत्तीसगढ़ से आए हैं, कि कानपुर से आए हैं। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो बम्बई से आए हैं। याद करना पड़ता है क्या भाई? आंख मलते मलते कहेंगे कि हम तो मुंबई से आए हैं। कोई पूछे कि आपकी जाति के हो, तो क्या डायरी खोल के बताना पड़ता है कि वर्मा है कि शर्मा है? आंख मलते मलते कहेंगे कि हम तो शर्मा हैं, हम तो अग्रवाल है। तो अपने नगर की बोली नहीं होती, अपने जाति की बोली नहीं होती, अपने विवाह की बोली नहीं होती। आधी रात को कोई उठा के पूछे, माता जी आपका विवाह हो गया, तो क्या माता जी कहना पड़ेगा रुको रुको महाराज डायरी खोले बताते विवाह हुआ कि नहीं हुआ? आंख मलते कहेंगे, कहेंगे विवाह हो गया। और एक ही बार हुआ, ब्राह्मण देवता ने एक रात्रि में विवाह कराया, सदा के लिए विवाह हो गया। अब विवाह के भले 95 साल बीत जाए, बोली होती नहीं। ऐसे सत्संग क्या है कि अब हम भगवान के हो गए। देखो महाराज जी ये बातें सुनाते कि जैसे कन्या एक ही रात्रि बहू बन जाती है, तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानते। बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानती, कुंवारी मानती है बहू नहीं मानती, दो में एक ही मानेगी भाई। तो हरियाणा में कथा हो रही थी, तो एक बड़े अच्छे साधक है, उनके घर पर सत्संग हो रहा था, तो यही विषय चला। तो उनकी भतीजी बोले कि महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी। तो मैंने कहा क्या घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल गई तो सुबह सुबह मैंने उसको फोन मिलाया, तो धीरे धीरे बोल रही थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो
तो उसके पिताजी बोले, जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी। तो उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूं? जेठ का डर, ससुर का डर, पति का डर, सास का डर। बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। अब दूल्हा चल करके बन करके जल्दी जल्दी चलने लग जाए तो साथी लोग कपड़े खींचे, क्या करते दूल्हा बने हो, तो दूल्हे की चाल बदल जाती है। बोलो है कि नहीं? आप लोगों का अनुभव है ज्यादा, हमारे ज्यादा आप लोगों का अनुभव है कि दूल्हे की चाल बदल जाती है और बहू की बोली बदल जाती है। क्यों? भीतर मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू बन गई, भीतर मान्यता बैठ गई कि अब मैं दूल्हा हूँ। तो उसने कहा कि बहन ने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ। दूसरी बात उसने कहा कि अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात उसने कहा अब मैं बहू बन गई। तो सत्संग क्या है कि अभी तक हम मानते सांसारिक आदमी, गृहस्थी आदमी है, बात बात में कहते हैं तो सांसारिक आदमी है। भाई हम तो गृहस्थी आदमी हैं, अब गृहस्थ में झूठ कपट बेईमानी करना ही पड़ेगा। तो अभी हमने सत्संग में हम बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया, और आज ही सत्संग हो जाए कि हम तो भगवान के ही है। नवद्वीप की बात है, कलकत्ता से एक अग्रवाल सज्जन गए थे नवद्वीप में, तो एक धर्मशाला में रुके थे। तो वहां पर मंदिर था, तो मंदिर में कुछ माताएं सत्संग करा रही थी। तो एक माता जी बोल रही थी कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीते याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुना के कह रही थी कि राम जी कहते हैं कि एक बार स्वीकार कर ले कि हे राम जी मैं तो आपका ही हूँ, तो मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता, मेरा व्रत है, प्रण है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नास्तिक आदमी था, लोग सत्संग में जाते तो उनका मजाक उड़ाता था, ये क्यों समय 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद करते, नौकरी व्यापार करना चाहिए। कहाँ है भगवान? किसने देखा भगवान को? तो उन्होंने कहा कि जब ये बातें मैंने सुनी कि केवल एक बार स्वीकार करने कहने मात्र से कल्याण हो जाता है, तो तुरंत अपने कमरे में आए। भगवान का विग्रह था, कमरा बंद कर लिए, कोई हमारे को देखे नहीं, और भगवान के सामने लंबा लेट करके बोले कि प्रभु आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु है कि एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण कर देते हो, तो आज से मैं आपका हो गया, अच्छा हूँ तो आपका हूँ, मंदा हूँ तो आपका हूँ। तो वो सज्जन अब कह करके तो भूल गए, और जब कलकत्ता में आए तो जहाँ सत्संग होता वहाँ पहुँचने लग गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो नास्तिक आदमी था, या आस्तिकता कहाँ से आ गई भाई, जहाँ कथा होती में मेरा मन वहाँ खिंच जाता है, वहाँ जाने लग गया। जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता वहाँ जाने लग गया। तब उनको बात याद आ गई, क्यों हो लगभग 3 महीने पहले मैं वहाँ नवद्वीप में गया था, और नवद्वीप में माताओं से मैंने सत्संग सुना, तो मैं भगवान के सामने शरण हो गया। तो भगवान के शरण होने का प्रभाव है कि अब हमारा मन स्वतः भगवान में जाने लग गया। तो सत्संग जीवन में एक बार होता है, सच चर्चा बार बार होती है। कह देते चलो सत्संग हो रहा है, परंतु वो सच चर्चा है। और सत्संग जीवन में एक बार होता है, जैसे विवाह एक बार होता है। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में जावे और अध्यापक कहे बेटा तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है, लक्ष्मण का स्वांग निभाना है। अब वो कहने लग गया कि ठीक है गुरुजी, मैं आधे घंटे 1 घंटे जितने देर कहो मैं लक्ष्मण बन के स्टेज पर खड़ा हो जाता हूँ। अब आधे घंटे के लक्ष्मण बन करके और मेघनाथ से खूब नोक-झोंक किया। मेघनाथ कहता है कि तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा, और लक्ष्मण कहता है कि राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। अब देखने वालों गुस्सा आता है कि जाके मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगा दूं
हमारे लक्ष्मण को ऐसे कैसे कह रहा है। अब नीचे जब उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का नाटक किया। तो सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है भाई, साधक लोग ध्यान देंगे। सुरेश कहने लग गया कि मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब विचार करो कि स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज पर जाके कहे कि मैं तो सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। ऐसे ही ये स्वांग मिला है, किसी को साधु का, गृहस्थी का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, ये स्वांग निभाने के लिए नाटक मिला है। तो नाटक में कहो कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो पति हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, परंतु भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सरो न कोई। इसी का नाम सत्संग है। महाराज जी ने कहा कि भगवान मेरे हैं, यह प्रेम का जनक है। देखो महाराज जी की बातों का स्टिकर बना है कि भगवान मेरे हैं, प्रेम का जनक है। जनक मतलब पिता है। प्रेम त्याग से, तपस्या आदि साधनों से नहीं होता, परंतु भगवान में अपनेपन से होता है। यह हमारी बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में बात मालूम हुई। लगभग 89 वर्ष की उम्र में महाराज जी का जोधपुर मथानिया में चातुर्मास चल रहा था, तो गीता का मूल पाठ करते करते भाव आया कि वो हो प्रेम करने का उपाय क्या है, संबंध। प्रेम किससे होता है, जिनसे हम संबंध बना लेते हैं, जिसको अपना बना लेते हैं, उनसे प्रेम होता है, उनकी याद आती है। अब बेटा भले दिल्ली हो, माता पिता बम्बई में हो, परंतु उसकी स्वतः याद आती है। याद आती नहीं, याद सताती है। और माँ यहाँ बढ़िया हलवा खीर बनाती है तो बेटे की याद आती है। बोलो माताएं बैठी है, बात सच्ची झूठी है। बढ़िया भोजन बनेगा तो माँ को बेटे की याद आएगी। तो क्यों, मेरा बेटा है। तो यह अपनापन मार्मिक बात है और सार बात है। आप लोगों को मामले सी सामान बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली है। ये कौन कह रहे, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। मेरे तो भगवान है, इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ, कमरा बंद करके नाचो। बाहर नाचने से तो भक्ति कपूर की भांति उड़ जाती है। तो कमरा बंद करके नाचो, कोई देख नहीं पावे, और ठाकुर जी के सामने नाचो। नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ कि आज हमारा काम हो गया, भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात नहीं है, बात होगी नहीं और हो सकती ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि एक बार स्वीकार कर लो। हजारों व्यक्ति आपसे कहे कि नहीं नहीं इतने जल्दी कैसे हो जाओगे, आप तो गृहस्थी आदमी हो, गृहस्थ में रचे पचे हो, ये तो साधु महात्मा कोई ब्राह्मण त्यागी वैरागी भगवान के हो सकते, तुम कैसे हो जाओगे। तो उनसे कह दो कि आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ कथा हुई, सत्संग हुआ, अब हम भगवान के हो गए। ब्रह्मा जी आके कहें तो उनकी भी बात मत मानो, आपको पता नहीं, आप जाओ। और महाराज जी ने कहा कि भगवान भी आके कहे कि नहीं नहीं वो वीर जी अभी इतने जल्दी हमारे कैसे हो जाओगे, तो उनसे कह दो प्रभु आपको भूल होती होगी, मैं तो आपका ही हूँ। अच्छा हो तो आपका ही हूँ, मंदा हो तो आपका ही हूँ, कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही। बोलो अब माँ क्या कहती है, कपूत है, बेटा कपूत है तो मेरा बेटा नहीं है, कपूत है तो मेरा है, सपूत है तो मेरा है। ऐसे हम भले सपूत ने कपूत हो तो भगवान के तो है ही। तो इसी का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, अपने इतनी संख्या में देखो माताओं को मैं निवेदन किया था। अब बम्बई शहर में 12 बजे पहले 11 पहले सोते नहीं, और इतने जल्दी आकर के आ गई, भगवान बड़ी कृपा है। लगन नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती।
हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं जयपुर के, तो वो कहते हैं कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। तो एक बात क्या कि हे नाथ, मैं तो जैसे हूँ, मैं तो आपकी हूँ। भगवान को बेटा मानो, भाई मानो, पति मानो, मित्र मानो, चाहे जो संबंध जोड़ो, भगवान के दास बन जाओ या भगवान को दास बना लो, भगवान को ना नहीं कहने आता। इसमें कोई बात पूछो भाई, बताओ हम जी, कोई ऐसी बात पूछो सबको लाभ मिले। इसी विषय पूछो जो विषय चला है। आज का विषय क्या है कि हम भगवान के ही है, एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। इसमें कसौटी मत लगाओ, संदेह मत करो, परीक्षा मत करो। बोलो। भगवान को छोटा कैसे बनाया? भगवान को छोटा कैसे बनाया? हाँ, ये प्रश्न उठता है कि भगवान तो इतने बड़े दुनिया के मालिक है, अब हम इनको छोटा कैसे बनावें? बड़ा तो बना सकते, पिता बना दे, माँ बना दे, गुरु बना दे, बेटा कैसे बनावे? तो जीव को बड़ा बनने में आनंद आता है। हम जीव छोटे हैं तो हम लोगों को बड़ा बनने में आनंद आता है। जैसे कोई माला पहनावे, आरती उतारे, चरण धो के चरणामृत पीवे, तो हम लोग बहुत राजी होते हो, हम तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। क्यों राजी होते हैं? मूल में छोटे हैं। तो जो छोटे होते हैं उनको बड़ा बनने में आनंद आता है, और भगवान दुनिया के मालिक है, इनको छोटा बनने में आनंद आता है। बोलो गिरधर गोपाल की। यशोदा मैया बेटा बना लेती है तो चटाचट कान पड़ के थप्पड़ लगाती है, तो दुनिया के आंसू पोंछने वाले और मैया के सामने मुंह करके रोने लग जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को छोटा कैसे बनावे। जीव को बड़ा बनने में आनंद आता है और भगवान को छोटा बनने में आनंद आता है। देख लो, अर्जुन के रथवान बन जाते हैं, रथ हाँकते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जी के राजयज्ञ में जूठी पतले उठाते हैं। तो भगवान का स्वभाव है ये। तो भगवान को छोटा बनने में शर्म नहीं आती, चाहे जो संबंध जोड़ो, चाहे जो बनाओ। ये बात। और बोलो माताएं बनो, कोई बात पूछो भाई। देखो, पूछने से हम बहुत राजी होंगे। ये मत सोचो हम तो पूछेंगे बाबा जी नहीं बता पाएंगे तो बाबा जी की बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो मूंछ वाले की होती है, अपने मूंछ है ही नहीं तो बेइज्जती क्या होगी? तो ये तो अपने साधक हैं। ये मत सोचो कि हम कोई बहुत बड़े महात्मा हैं। हाँ, महापुरुषों के सानिध्य में रहने का मौका मिला है भगवान के पास, इसमें संदेह नहीं है। तो जो बातें आएगी तो बता दूंगा, और नहीं आएगी तो कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता। बोलो, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। बोलो राम जी। हाँ, बस एक ही बार। अब इसकी कसौटी क्या है कि आधी रात को उठा के पूछे कि आप कौन हो, तो मैं रमेश कुमार शर्मा हूँ, ये नहीं कहना है। ये तो सही का परिचय, मैं भगवान का हूँ। स्वामी जी महाराज जी कमरे में महाराज जी बैठे थे, तो एक साधक गए, ब्रह्मचारी, तो गए प्रणाम किए, बोले महाराज जी आप कौन हो? बोले मैं भगवान का हूँ। ये नहीं कहा कि मैं फलाने स्वामी जी हूँ, मैं भगवान का हूँ। तो इसकी जागृति रखना ही सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली लाभ मिलेगा नहीं। और मैंने पूछा ओम जी से कितने सालों से कथा है? 10 सालों से हो रही है। तो आप लोग साधारण नहीं है। 10 सालों से भगवान कथा हुई है, सत्संग हुआ है, तो आप लोग कोरे कागज नहीं है, ये भगवान कृपा है। तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि भगवान अपने आप को जना देंगे। सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। भगवान कृपा करके जना देंगे कि अरे भाई सब रूपों में मैं बना हो। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप भगवान, पत्नी के रूप भगवान, बेटे के रूप भगवान, कुर्सियों के रूप में भगवान। अज्ञान क्या है?
कि ये घड़ी है। ज्ञान क्या है कि साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। क्यों? जब भगवान ने गीता में कह दिया बीजम माम सर्वभूतानाम, संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ, तो बीज से ही तो इतना बड़ा पेड़ का पसारा हुआ है। तो जगत रूपी जो वृक्ष है उसके बीज कौन है? भगवान है। तो घड़ी रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, कुर्सियों के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, लाइट के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, मित्र के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान है। अब शत्रु का विरोध तो करेंगे परंतु भीतर से बैर नहीं करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, भगवान ही है, यह असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है भाई, बीच में संतोष नहीं करना है। सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो आंख बंद करके मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, परंतु महापुरुषों ने खोज करके 100 सालों का अनुभव बता दिया लगभग कि भाई खुले नेत्रों का ध्यान क्या है, क्यों हो पेड़ के रूप में आप ही हो, और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। राम राम कहो, भगवते नमः कहो। देखो राजस्थान में जब मैं सत्संग करा रहा था तो 25-30 माताएं बैठ के सत्संग कर रही थी। तो सत्संग के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा किसी माता बहन के मन में संशय हो तो पूछ लो। तो एक माता जी के हृदय में जो प्रश्न था उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा महाराज मैं तो बचपन से राम राम करती आई हूँ। ये सबका प्रश्न नहीं है, मैं बचपन से राम राम करती आई हूँ, परंतु अब स्वामी महाराज कह रहे सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो राम राम कहूंगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, और भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहाँ की माताएं रोजाना गीता साधक संजीवनी महाराज जी पुस्तक लेकर के प्रार्थना करती हैं, पढ़ती हैं। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी बोल बैठी कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। कैसे? जैसे माताएं बहनें मिलती है कहती निर्मला बहन राम राम, विमला बहन राम राम, भाई लोग मिलते कहते ओम जी राम राम, श्याम जी राम राम। परंतु वही पेड़ को देख के राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो। कोई कुर्सी को देख के राम राम करते हैं क्या? कोई लाइट को देख के राम राम करते हैं क्या? कोई मशीन को देख के राम राम करते हैं क्या? परंतु जो वासुदेव स्वरूप का साधक होगा वो तो कहेगा निर्मला बहन भगवते नमः, विमला बहन भगवते नमः, रमेश भाई भगवते नमः, ओम जी भगवते नमः। और पेड़ को भी देख के कहेगा भगवते नमः, लाइट को देख के भगवते नमः, कुत्ते को देख के कहेगा भगवते नमः, और कुत्ते के गंदगी को देख के कहेगा भगवते नमः। ये सबसे ऊंची बात है, सबसे ऊंचा ज्ञान है। उसके बाद सारी पढ़ाई खत्म हो गई कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। उनको जगाओ, देखो नींद आ रही है, रात्रि में थोड़ा जल्दी सोया करो। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं, यहाँ तक पहुँचना है। और उसका रास्ता क्या है कि पहले भगवान से संबंध जोड़ो। भगवान से संबंध जोड़े बिना कौन बताएगा, कौन चेताएगा? जब भगवान से संबंध जोड़ के इनको नहलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे तो भगवान कृपा करके मैया को ज्ञान दे दें, मैया सब रूपों में बना हो, सब रूपों में बना हो। एक जगह माताएं सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा कि दूर मतलब दूर हो जा। तो दूसरी माता जो गहरे सत्संग उतरी थी उन्होंने कहा दूर मत कहो, बोलो भगवते नमः। दोनों फर्क है कि नहीं भाई? बड़ा भारी फर्क है। दूरे कहने में कुत्ता दिखाई दे रहा है और भगवते नमः कहने में भगवान। अब इस बात को पकड़ ले कि पति के रूप में साक्षात भगवान ही है और पत्नी के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। तो अपने गृह धर्म का पालन करेंगे, संतान पति करेंगे, जो हमारी सास की आज्ञा है पालन करेंगे, परंतु एक दूसरे गाली दे सकते हैं क्या भाई? बोलो, नहीं दे सकते। पहले तो गाली भी देते थे, गुस्सा भी कर लेते थे, परंतु अब लड़ाई खत्म। क्यों? गुस्सा आ जाए तो एक दूसरे को याद दिला दे भगवते नमः, सब रूपों में भगवान है। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है कि जो गोपाल को हम नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, ये गोपाली देवरानी के रूप में है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली सास ही बना है, गोपाली मित्र बना है, गोपाली शत्रु बना है। तो मानने में आंख मूंद के मानो सब भगवान,
बर्ताव अलग अलग करना है, बर्ताव एक जैसा नहीं करना भाई। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया, घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, सब चारों भगवान ही बने हैं, परंतु अब घर में बहन नहीं है तो क्या पत्नी से कहेंगे तू ही राखी बांध दे, नाटक बिगड़ जाएगा। राखी तो बहन ही बांधेगी। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। तो अब चले प्रभात फेरी में चलते हैं सब। बोलो गिरधर गोपाल की।